हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैंने इस स्टॉक को बाय किया 6,830 के भाव पे। इस कंपनी का नाम है लिंडे इंडिया लिमिटेड। जैसे हमने सेरा सैनिटरी पे वीडियो बनाया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे वीडियो बनाया, BASF पे वीडियो बनाया, बस उनकी तरह ही ये कंपनी भी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, चार्ट में भी टेक्निकल पैटर्न में भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें हमारे 3 सपोर्ट है। जैसे जैसे गिरावट करता जाएगा हम इसे बाय करते जाएंगे। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा 6,400 पे, तीसरा सपोर्ट रहेगा 5,000 पे और चौथा सपोर्ट रहेगा 4,000 पे। हम इन तीनों सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि इसने 9,935 का हाई लगा के अभी ये गिरावट करके 6,823 पे ट्रेड कर रहा है। आइए हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। जब इसका फंडामेंटल हमने देखा तो 15.5% होल्डिंग पब्लिक के पास है, उसमें भी 3% होल्डिंग तो बड़े लोगों के पास है, 6.5% जितनी होल्डिंग DIS के पास है, 2.5% जितनी होल्डिंग FIs के पास है, बाकी की सारी 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब मैं इस कंपनी की तारीफ क्यों इतनी कर रहा हूँ वो आप फंडामेंटल में देखते जाएंगे, आपको पता चलेगा। 2012 में कंपनी के पास 1,250 करोड़ का रिजर्व था और 1,100 करोड़ का बोरोइंग था। अब यहाँ देखो, रिजर्व इनके पास 3,460 करोड़ जितना है और बोरोइंग केवल 42 करोड़, यानी कि नहीं के बराबर ही इनके पास कर्ज है। उस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट बड़ी मजबूत है। यहाँ आप देखिए, कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है, क्वार्टर इन क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। अब यहाँ आप देखिए, मार्केट कैप में तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। पहले नंबर पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, दूसरे नंबर पे SRF और तीसरे नंबर पे लिंडे इंडिया। अब टॉप 5 की रैंक में ये कंपनी आती है। इससे भी आगे अभी हम और फंडामेंटल देखेंगे। यहाँ आप देखिए, कंपनी के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु। इसके आगे हमने देखा तो इसके क्लाइंट लिस्ट में भी बड़े बड़े कंपनियों का नाम है। HPCL, IOCL, BPCL, ONGC, गेल, MRPL, HMEL, CPCL, टाटा, सेल, JSW स्टील। अब जब पूरी इंडिया में 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ग्राहक लिस्ट में आपने सबका नाम देखा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक हो, अब इस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हुए कि नहीं हुए, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तकरीबन ये हाई से 30% की गिरावट तो कर चुका है, तो एक एंट्री तो हमारी यहाँ बनती है। बाकी जितने भी सपोर्ट मैंने आपको बताया, उन सभी गिरावट पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी ऑल टाइम हाई पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गिरावट पे बाय करें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा हमारी फेवर में रहता है। ये चार्ट में भी टेक्निकल पैटर्न में बड़ा मजबूत है। जैसे कि मैंने आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज में बताया, BASF में बताया, सेरा सैनिटरी वेयर में बताया, उसकी तरह ही इसका चार्ट भी टेक्निकल में बड़ा ज़बरदस्त है। ये चाहे कितनी भी गिरावट कर दे, इसे अपने पुराने हाई को ब्रेक करने में केवल 1 से 2 साल ही लगता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जब भी ये गिरावट करता है 1 साल भी नहीं लगता, लेकिन हमें 2 साल तक भी इंतज़ार करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। 1 साल में हमें रिटर्न मिल जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा टारगेट इसमें जो इसका पुराना ऑल टाइम हाई है वही रहेगा 9,900 का। अब वो 1 साल में 9,900 का आता है तो यहाँ से हमारा रिटर्न परसेंटेज वाइज हम देखें तो 40% जितना हमारा प्रॉफिट होता है। अब 40% प्रॉफिट 1 साल में आए बड़ी अच्छी बात है, नहीं आए 2 साल में आए कोई बात नहीं। ऐसे स्टॉक में हम भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करके होल्डिंग रख सकते हैं। और ज़्यादा गिरावट होती है तो हम खुशी खुशी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ऐसे बड़े दिग्गज स्टॉक बड़ी मुश्किल से गिरावट करते हैं और जब गिरावट करते हैं तो उसे एक अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें। ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।